चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पवन असावा और मैं हूं आपका ट्रेनर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पीएलसी कोर्स है आपका अच्छा चल रहा होगा और आप आसानी से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, क्योंकि ये जो पीएलसी कोर्स है हमने पूरी कोशिश की है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम आसानी से आपको समझा सकें। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब भी हम TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी सीमेंस पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उनका यूज किस तरह से किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं जिनके बारे में इस लेक्चर में आप समझेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में जिन ब्लॉक्स के बारे में हम समझेंगे वो है नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, जिसको हम बोलते हैं OB, ठीक है ना। इसके बाद हम समझेंगे नंबर 2 फंक्शन ब्लॉक के बारे में और जानेंगे कि जो फंक्शन ब्लॉक होता है वो क्या होता है और किस तरह से इसका हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम समझेंगे फंक्शन के बारे में और जानेंगे कि सीमेंस पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है। और फाइनली इसके बाद हम समझेंगे 4 नंबर डेटा ब्लॉक के बारे में और जानेंगे कि जो डेटा ब्लॉक होता है वो क्या होता है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि ये जो फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कब आपको किसको यूज करना है, ये सब कुछ आप इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है इस लेक्चर को हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, क्योंकि लेक्चर बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपके जो भी डाउट्स हैं ब्लॉक्स के बारे में वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से मॉड्यूलर पीएलसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब तक आपने जो पीएलसी प्रोग्रामिंग की है वो सिंपल सी पीएलसी प्रोग्रामिंग की है। तो आइए अब समझते हैं कि किस तरह से एक बड़े प्रोजेक्ट की पीएलसी प्रोग्रामिंग को हम आसानी से कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रोग्राम को छोटा और आसान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो पीएलसी प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे आगे उसको हम कह सकते हैं स्मार्ट पीएलसी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट पीएलसी प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि लंबा मेथड है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आप बहुत तरह से कर सकते हैं। एक तो मेथड हो सकता है जिसमें प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो सकता है और हो सकता है आसान भी हो, ठीक है ना। इसके अलावा उसी लंबे प्रोग्राम को हम छोटा कर सकते हैं। छोटा करने से प्रोग्राम को समझना आसान होगा, ठीक है ना। और जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्मार्ट प्रोग्रामिंग हो जाती है एक तरह से, ठीक है ना। तो जो स्मार्ट इंजीनियर्स होते हैं वो अच्छे से अच्छे मेथड का यूज करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में हम इन चारों ब्लॉक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले
जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा जिससे आप आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो हमारे पास जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन 16 है। हो सकता है कि आपके पास TIA पोर्टल का लेटेस्ट वर्जन हो या फिर कोई पुराना वर्जन हो, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन सा वर्जन है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे TIA पोर्टल वर्जन्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो गया है और यहाँ पर पहले से कोई प्रोग्राम बना हुआ फंक्शंस करके इसको हम ओपन कर देंगे। चाहे तो हम नया भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आपके लिए नया बनाना इतना अब मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर एक नए प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो इसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट व्यू में। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे ऐड न्यू डिवाइस, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हमें जिस डिवाइस की PLC प्रोग्रामिंग करनी है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होता है। ये हमारा प्राइमरी स्टेप है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे ऐड न्यू डिवाइस पर। हमने डबल क्लिक किया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस डिवाइस की PLC प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलर को सिलेक्ट किया, क्योंकि जो PLC होती है वो कंट्रोलर वाले सेक्शन में आती है। तो आपका जो भी PLC है आप उसको प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये है CPU 1212C DC और इसका जो आर्टिकल नंबर है वो है ये वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये आर्टिकल नंबर क्या होता है तो इसको आप देख सकते हैं कि आपका जो PLC है उस पर लिखा रहता है। तो जब भी आप अपने कंट्रोलर का सिलेक्शन करें तो आर्टिकल नंबर को ज़रूर मैच कराएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब भी आप प्रोग्राम बनाने के बाद उसको PLC के अंदर राइट करेंगे तो आपको समस्या आ सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा जो PLC है वो सिलेक्ट हो गया है और इसको हम ओके प्रेस करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा PLC है वो प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है तो आपका जो लैपटॉप है, अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसकी जो रैम है वो कम से कम 16 GB तो होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि जो 8 GB वाले रैम वाले लैपटॉप्स होते हैं या फिर कंप्यूटर होते हैं, जब हम उसमें TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, ठीक है ना। तो आपका लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। तो इसके अलावा मैंने कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी देखे हैं कि जिनके लैपटॉप में केवल 4 GB रैम है, ठीक है ना, उस पर वो ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी रैम कम होगी वो प्रोजेक्ट या फिर सॉफ्टवेयर ओपन तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो अच्छा होगा कि आपका जो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है उसकी रैम कम से कम 16 GB होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा PLC ऐड हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे इस पर यहाँ, और यहाँ पर रीनेम, और आप नाम बदल सकते हैं अपने PLC का, या फिर जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो है PLC 1 जो कि खुद से जनरेट हुआ है। अगर आप कुछ और नाम देना चाहें PLC को तो दे सकते हैं,
आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फ़िलहाल तो हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम ब्लॉक्स कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, ये लिखा हुआ है प्रोग्राम ब्लॉक्स, ठीक है ना। इसको यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे, ये जो तीर लगा हुआ है इस पर क्लिक किया हल्का सा, और यहाँ पर इसने दो ऑप्शन दिखा दिए, ऐड न्यू ब्लॉक और मेन OB1। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन OB1 की। तो ये जो मेन OB1 होता है, ये होता है मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक OB1। तो जो भी हम PLC प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारी की सारी इसी के अंदर करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे बाकी ब्लॉक्स होते हैं उनको भी हम इसी के अंदर कॉल कराएंगे, ठीक है ना। तभी हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से काम करेगी या फिर काम करेगी, ठीक है ना। तो ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है OB1, इसको तो हमें यूज करना ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब तक जो आपने PLC प्रोग्रामिंग सीखी है वो इसी के अंदर सीखी होगी। इसको हमने डबल क्लिक किया, देखिए ये ओपन हो रखा है, इसको हमने ऊपर कर दिया। तो अब तक जो आपने PLC प्रोग्रामिंग की होगी वो इसी के अंदर की होगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से NONC कॉइल या फिर कोई ब्लॉक है वो ले सकते हैं और प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी भी हम PLC प्रोग्रामिंग इसी के अंदर करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो आप आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपका कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है, ठीक है ना, ज़्यादा आप टफ नहीं करना चाहते हैं उसको, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज करें। आप प्रोग्रामिंग मेन OB1 के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है मेन OB1 के अंदर वो सिंपल सी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। लीनियर मतलब हम सिंपली प्रोग्रामिंग करते जाते हैं, ठीक है, रंग करके लिखते जाते हैं, जैसा कि बाकी PLC में होता है वैसा इसमें होता है। लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट इंजीनियर, तो आप ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें प्रोग्रामिंग का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको बार बार यूज करना है, लेकिन इनपुट आउटपुट के एड्रेस बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि आप फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ओके। तो मान लीजिए कि हमें कोई स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक लिखना है, तो हम इसी के अंदर लिखेंगे। मान लीजिए कि कोई सिंपल हमारी कोई डिवाइस है या फिर मोटर है जिनको हम स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं, या फिर सिंपल सा कोई लॉजिक है, तो हम इसी के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक स्टार्ट के लिए फिर एक NC ले लिया हमने, एक आउटपुट कॉइल ले ली, यहाँ पर पैरेलल ब्रांच एक NO ले लिया होल्ड के लिए, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और मान लीजिए कि हमारे जो इनपुट एड्रेस हैं वो है I0.0 और ये है I0.1 और ये हमारा कोई आउटपुट Q0.0, और यहाँ पर होल्ड करने के लिए हमने Q0.0 ये ले लिया। इसके अलावा मान लीजिए कि हमने कोई ओवरलोड का सिग्नल भी ले लिया, अगर मोटर है तो मान लीजिए कि जो ओवरलोड रिले का फीडबैक है वो उसका एड्रेस है I0.2, ओके, इस तरह से है। तो इस तरह से मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा छोटा सा, ठीक है ना, और इसको हम
जो टैग हैं उनको नाम भी दे सकते हैं, जिससे समझने में थोड़ा आसान होगा। यहाँ पर जाएंगे शो ऑल टैग्स, तो यहाँ पर ये जो टैग 1 है ये है स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन को हमने लिख दिया PB, और ये है स्टॉप PB, आगे हो गया मोटर आउटपुट, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा ओवरलोड का सिग्नल फीडबैक। ओके, तो ये हमने ये जो टैग्स हैं हमारे उनको नाम दे दिए, और यहाँ पर हमारा ये जो PLC प्रोग्राम है तैयार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये जो हमारा PLC प्रोग्राम है इसको हम PLC के अंदर राइट कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। ये है हमारी PLC, ठीक है ना। अब ये जो लोड बटन है ये एक्टिव हो गया है, तो इसको हमने प्रेस किया और ये जो PLC प्रोग्राम है ये PLC के अंदर राइट हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन ब्लॉक्स वाली या फिर ब्लॉक्स वाली, इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ सुनना है, आपको समझना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। तो ये जो PLC प्रोग्राम हमने छोटा सा बनाया था उसको हमने PLC के अंदर राइट कर दिया। बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं उनको यूज क्यों किया जाता है, उनकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पता लग जाएगी तो आप उनको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा PLC प्रोग्राम है वो PLC के अंदर राइट हो चुका है। यहाँ से हमने मॉनिटर मोड को ऑन कर दिया, और इसके बाद हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है Q0.0 ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको प्रेस करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा जो आउटपुट है वो ऑन हो गया। इसके बाद जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन या फिर ये जो ओवरलोड रिले वाला सिग्नल है इसको हाई करेंगे तो आउटपुट बंद हो जाएगा। देखिए, स्टॉप पुश बटन हम दबाएंगे पहले, तो जैसे हमने स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, ठीक है। या फिर हमने इसको फिर से ऑन किया, इस बार हम ये जो ओवरलोड रिले वाला सिग्नल है I0.2, ये देखिए, इसको हम हाई करेंगे तो भी हमारा आउटपुट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये जो सीरीज में जितने भी सिग्नल होंगे अगर ये NC टाइप के होंगे और अगर हम इनको हाई कर देंगे तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जाता है। तो फिलहाल तो हम ये सीखने वाले नहीं हैं कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शन होते हैं या फिर फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है ना।
अब मान लीजिए कि ये तो हमारी कोई मोटर होगी, या फिर मान लीजिए कि हमारी जो पीएलसी प्रोग्रामिंग है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर प्लांट है, उसमें केवल एक ही मोटर है जिसको हम चलाने वाले हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो पीएलसी प्रोग्रामिंग है हम मोटर के लिए, वो हम एक ही बार यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में। मोटर को ऑन ऑफ करने का जो पीएलसी प्रोग्राम का पार्ट है ये छोटा सा होगा, या फिर एक ही बार हमें यूज करना है। तो इसके लिए हमें फंक्शन या फिर फंक्शन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि हमारा जो फैक्ट्री या फिर प्लांट है उसमें जो मोटर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, चाहे कोई मशीन हो या फिर कोई फैक्ट्री या प्लांट हो, उसमें बहुत सारी मोटर्स होती हैं जिनको हम VFD की हेल्प से, स्टार डेल्टा की हेल्प से या फिर DOL स्टार्टर से चलाते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी मोटर हो सकती हैं या फिर होती हैं जनरली, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो सिंगल ऑन ऑफ या फिर एक ही मोटर का जो एप्लीकेशन होता है वो तो कन्वेयर का हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो ऑटोमेशन किया जाता है वहाँ पर हम एक से ज़्यादा मोटर यूज़ करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर्स हैं वो हैं 10, ठीक है ना। 10 मोटर हैं और हर एक मोटर के लिए अलग स्टार्ट पुश बटन होगा, स्टॉप पुश बटन होगा, और ये जो सिग्नल है OLR का वो भी अलग होगा, ठीक है ना। अलग होगा मतलब एड्रेस अलग अलग होंगे ना हर एक मोटर के लिए, स्टार्ट स्टॉप OLR, और ये जो आउटपुट होगा जिससे मोटर ऑन होगी ये एड्रेस अलग अलग होंगे, तभी तो अलग अलग लोकेशन पर मोटर ऑन हो पाएंगी, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि हमारे जो एड्रेस अलग अलग हैं, लेकिन जो मोटर को ऑन ऑफ करने की कंडीशन है या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग है वो तो सेम हुई ना। तो एक ही प्रोग्राम को हम बार बार लिखेंगे। मान लीजिए कि हमें प्लांट में 10 मोटर को अलग अलग तरह से ऑन ऑफ करना है अलग अलग टाइम पर, तो हमें अगर 10 मोटर को यूज करना है तो हमें 10 बार ये वाली रंग्स को लिखना पड़ेगा। भले ही ये छोटा सा है एग्जाम्पल के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो पीएलसी प्रोग्राम है वो बड़ा हो और हमें उसको 10 जगह यूज करना हो, ठीक है ना। तो जनरली अगर आपको फंक्शन या फिर फंक्शन ब्लॉक्स के बारे में नहीं पता है तो आप तो क्या करेंगे कि एक ही पीएलसी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से, सबसे पहले हम इसको मॉनिटर मोड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि हमारे पास 10 मोटर हैं और हर एक मोटर के लिए जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है या फिर ओवरलोड रिले है, आउटपुट है, वो अलग अलग हमें ऑन ऑफ करना है। तो सीधी सी बात है, आप कहेंगे मैं तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको देखो इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी कर लिया और आप कहेंगे मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया। चलिए पूरा कॉपी नहीं हुआ था इसलिए यहाँ पर आपने सेम प्रोग्राम कॉपी कर लिया और इसके एड्रेस हैं वो अलग अलग ले लिया आपने। मान लीजिए कि इसका एड्रेस है I0.3 और इसका है I0.4। ये ओवरलोड रिले है, इसका है I0.5 और आउटपुट ले लिया हमने Q0.1। होल्ड करने के लिए इसको हमने इधर ले लिया Q0.1, ठीक है ना।
तो मान लीजिए कि हमने दूसरी मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए सेम पीएलसी प्रोग्राम लिख दिया और उसकी एड्रेसिंग बदल दी, ठीक है ना। एड्रेसिंग चेंज करेंगे तभी तो दूसरी मोटर ऑन ऑफ होगी। और यहाँ पर भी हमने ये जो पीएलसी के टैग्स हैं इनको भी यहाँ पर चेंज कर देंगे, हम इसको नाम दे देंगे। अब देखो थोड़ा सा ना हमें टैग्स को भी चेंज करना पड़ता है। स्टार्ट पुश बटन 1 कर दिया इसको। देखो पीएलसी प्रोग्रामिंग में जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो टैगिंग का मतलब होता है कि हम समझ जाएं कि किस सेक्शन को हम ऑन ऑफ करने वाले हैं। तो ये जो पहली वाली मोटर थी उसके लिए हमने 1111 कर दिया, और जो दूसरी वाली मोटर है ये है उसका स्टार्ट पुश बटन। तो चाहें तो हम यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 2, ठीक है। और ये हो गया स्टॉप पुश बटन, इसको भी हमने कॉपी किया। आप लिख भी सकते हैं, मैं तो जल्दी करने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूँ, 2 कर दिया। और ये OLR 2, और ये हो जाएगा मोटर आउट 2, ठीक है ना। तो पहली वाली मोटर के जो भी एड्रेस हैं उनकी जो टैगिंग हमने की है उनके साथ 1 लिख दिया है, और दूसरी वाली जो मोटर है उसके लिए हमने 2 लिख दिया है। और प्रोग्राम में भी इस तरह से अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बेसिक पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर उसमें 2 मोटर को ऑन ऑफ करना है और उसके एड्रेस अलग अलग हैं, तो आप एक ही पीएलसी प्रोग्राम को नीचे लिख देंगे दोबारा से और उसके एड्रेस चेंज कर देंगे। सब यही करते हैं और करेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अब हम 2 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं। चलिए इसको हम राइट भी कर देते हैं। अब देखिए जैसे हमने मॉनिटर मोड किया ये ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का मतलब है कि हमारे सामने जो पीएलसी प्रोग्राम है और पीएलसी के अंदर जो पीएलसी प्रोग्राम है उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज दिखता है। अगर दोनों के अंदर प्रोग्राम सेम है, सामने जो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है इसमें जो दिख रहा है और पीएलसी के अंदर जो है, अगर दोनों सेम होंगे तो ये ऑरेंज हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी पहले हम इस पीएलसी प्रोग्राम को राइट कर देते हैं फिर से, जो भी हमने मॉडिफाई किया है। तो ये जो ऑरेंज कलर है ये ग्रीन हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि हमारे सामने जो पीएलसी प्रोग्राम है और पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम है दोनों सेम हो गए। ओके, अब देखिए कि ये जो i0.3 है पहले से ही ऑन है, वो शायद इसलिए होगा कि ये जो पुश बटन लगा हुआ है उधर वो एनसी टाइप का होगा, ठीक है, एनसी टाइप का है इसलिए। बेसिकली हमने इतने सारे इनपुट्स कनेक्ट किए हुए नहीं हैं तो इसलिए दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पर आप इतना समझ जाइए कि अगर हमें 2 मोटर को या फिर उससे ज़्यादा मोटर को कंट्रोल करना है तो जनरली हम ये करते हैं कि सेम पीएलसी प्रोग्राम को दोबारा लिख देते हैं और उसकी एड्रेसिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही हमने किया है। इसके अलावा मान लीजिए कि हमें तीसरी मोटर एक और ऑन ऑफ करनी होती, उसके लिए भी हम क्या करते, ये जो पीएलसी प्रोग्राम है इसको कॉपी कर लेते हम, इस तरह से कॉपी कर लेते हम और इसी को हम नीचे पेस्ट कर देते नेटवर्क 3 में। उसके बाद हम
जो तीसरी मोटर होती है उसके हिसाब से उसकी एड्रेसिंग कर देते हैं। और इसी तरह से मान लीजिए कि हमें 10 मोटर को ऑन ऑफ करना है, तो 10 के लिए 10 बार सेम प्रोग्राम को हम लिखते हैं। अब आप ही बताइए कि एक ही पीएलसी प्रोग्राम को हम बार बार लिख रहे हैं। ये तो मान लीजिए कि छोटा सा पीएलसी प्रोग्राम है, लेकिन पीएलसी प्रोग्राम तो बड़ा भी हो सकता है ना किसी पार्ट का। यहाँ तो हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, जबकि किसी फैक्ट्री या प्लांट में पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो बड़ा भी हो सकता है पीएलसी प्रोग्राम तो, और ज़रूरी नहीं मोटर चलाएं, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और पार्ट हो सकता है प्रोग्रामिंग का जिसको हमें बार बार यूज करना हो, और जो प्रोग्राम का पार्ट है वो बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा। तो ये तो अच्छा नहीं होगा कि एक ही तरह के पीएलसी प्रोग्राम को हम बार बार लिखें। सही बात है। तो इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, क्यों ना इस पीएलसी प्रोग्राम को हम किसी बॉक्स के अंदर रख दें, लॉजिक बॉक्स के अंदर। आपको पीएलसी प्रोग्राम दिखे भी ना, आपको बस इनपुट आउटपुट बदलने हों, ठीक है ना, और उसी से आपका आउटपुट कंट्रोल हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो मेन OB1 होता है, फिर से मैं आपको बता दूं, इसी के अंदर हमारी मेन पीएलसी प्रोग्रामिंग की जाती है। ओके, इसके बाद आइए समझते हैं कि जो प्रोग्राम ब्लॉक्स होते हैं उनका यूज किस तरह से किया जाता है या फिर क्या होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें किसी प्रोग्राम को बार बार यूज करना होता है मेन OB1 के अंदर, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस पीएलसी प्रोग्राम का हम फंक्शन क्रिएट कर लें। अब फंक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला जैसे कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, तो उससे हम किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, जिसकी हमें डायमेंशन पता है। तो इस पीएलसी प्रोग्राम को हम मोटर के स्टार्ट स्टॉप वाले पीएलसी प्रोग्राम को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है ना। तो फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा? फंक्शन मिलेगा हमें ऐड न्यू ब्लॉक में। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं जो भी हमने अब तक लिखा है, क्योंकि इसको हम स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। ये तो ट्रेडिशनल मेथड मान लीजिए आप, तो इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है ना। इसको हम स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है ना। या फिर उसको हम कहते हैं, ऑफिशियल जो टर्म है उसका वो होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। उसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो हम आगे करने वाले हैं फंक्शंस का यूज करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना। इनको हम किस तरह से यूज करते हैं, इनको हम आगे समझेंगे जब हम एडवांस कोर्स की बात करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये जो फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं, उनको हम किस तरह से यूज करते हैं, या फिर किस तरह से किसी पीएलसी प्रोग्राम को हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज कर सकें। ठीक है ना। जैसे आपने देखा है कि हमारे जो ये टाइमर होते हैं, मान लीजिए कि ये टाइमर हमने ले लिया, तो इस टाइमर के अंदर आप देखेंगे एक बॉक्स है। ठीक है। टीपी टाइम लिखा हुआ है, बॉक्स है। यहाँ से इनपुट मिलेगा, इसे यहाँ पर प्रीसेट टाइम रहेगा और यहाँ पर अब आपका क्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइमर का फंक्शन है वो पहले से ही बना हुआ है, हम कितनी भी जगह इसको यूज कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, एड्रेसिंग चेंज करनी है। तो इस टाइमर के ब्लॉक की तरह ही हम
अपने पीएलसी प्रोग्राम को भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम मेन OB1 के अंदर, इसके अंदर कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जाएंगे इसमें ऐड न्यू ब्लॉक में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो फंक्शन ब्लॉक होता है वो क्या होता है। देखो, फंक्शन का तो मैंने आपको बता दिया। फंक्शन मतलब एक फॉर्मूला बना देंगे पीएलसी प्रोग्राम का, जिसको हम बार बार कॉल कराएंगे मेन OB1 के अंदर, ओके। और नीचे लिखा हुआ फंक्शन, फंक्शन का मतलब ये भी उसी तरह से है, लेकिन ये जो फंक्शन ब्लॉक होता है और फंक्शन होता है, इसमें डिफरेंस होता है मेमोरी का। ये जो फंक्शन ब्लॉक होते हैं इसमें मेमोरी होती है, मान लीजिए दिमाग होता है, ठीक है ना। इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी होती है रिजल्ट को, जबकि ये जो फंक्शन होता है इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा। इसमें तो ये है कि जब तक इनपुट आएगा तब तक आउटपुट ऑन रहेगा, इनपुट के ऑफ होते ही आउटपुट ख़त्म, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है फंक्शन, जबकि ये जो फंक्शन ब्लॉक होता है इसमें होती है मेमोरी, ठीक है ना। तो इसको हम यूज करने के बाद आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है मेरे बोलने से अभी आपकी समझ में ना आए। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं इसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं कुछ भी। देखिए, दो मेथड होते हैं फंक्शन यूज करने के नंबरिंग की वजह से, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। तो अगर हम मैनुअल जाएंगे तो इसको हम नाम दे देंगे, तो ऑटोमेटिक में भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया स्टार्ट स्टॉप मोटर स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, मोटर स्टार्ट स्टॉप। और जो लैंग्वेज होगी हमारी वो होगी लैडर, ठीक है। आप FBD या फिर SCL में भी कर सकते हैं अगर आपको आती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसलिए कि हमारी जो नंबरिंग होगी, जो फंक्शन ब्लॉक की होगी नंबरिंग, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी 1 2 3 इस तरह से। मैनुअल का मतलब है हम अपने हिसाब से नंबरिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने फंक्शन ब्लॉक को सिलेक्ट किया है, और जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं या फिर फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो है मोटर स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर दिया, और PLC प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो है लैडर। तो इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कि हमारा जो फंक्शन होगा उसमें इनपुट्स कौन कौन से होंगे, आउटपुट कौन कौन से होंगे, और ऐसे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे जो इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज कर होंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि फंक्शन में और आगे जाएंगे तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाएगा आपसे। बाकी मैं आपको ये वेरिएबल्स भी समझाऊंगा, स्टैटिक क्या होता है, टेम्प क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम इनपुट आउटपुट का यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले फंक्शन की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं फालतू में इसी टॉपिक को लंबा कर दिया तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे हट जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी ये जो वेरिएबल्स हैं नीचे के, इनके लिए मैं आपसे इनके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो यहाँ पर जो इनपुट होंगे वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड नेम लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो मोटर स्टार्ट स्टॉप फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक तो होगा स्टार्ट PB, यहाँ पे 1 2 3 कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना रहा है, जैसे कि A+B का होल स्क्वायर बनाते हैं तो A और B लेके चलते हैं ना, A1 B1 नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पर हम सिंपल एक फॉर्मूला बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड नाम लिखेंगे, ठीक है ना। एक और ले लिया हमने स्टॉप PB, इसके अलावा वो भी होगा ओवरलोड का फीडबैक,
तो हमारे 3 हो गए इनपुट, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ तो मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे इनपुट हो गए जो कि हमने अभी पीएलसी प्रोग्रामिंग जब की थी मेन OV1 के अंदर जहाँ पर यूज किया था। इसके अलावा जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा मोटर आउट, ठीक है, ये नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो हमने नाम दिए हैं वो एकदम स्टैंडर्ड नाम दिए हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमारे 3 हो गए इनपुट, एक हो गया मोटर आउट, ओके। और इस तरह से ये जो हमारा फंक्शन है उसके वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद हम पीएलसी प्रोग्रामिंग लिखेंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि ये जो पीएलसी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं फंक्शन ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं। देखिए ये हमने फंक्शन ब्लॉक क्रिएट किया था मोटर स्टार्ट स्टॉप, और ये नाम आगे आ गया फंक्शन ब्लॉक 1, ऑटोमेटिकली नाम आ गया है, ठीक है। तो अभी जो पीएलसी प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फंक्शन ब्लॉक के अंदर 1 के अंदर, मेन OV1 के अंदर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर तो हम इस वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे, केवल ब्लॉक को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पीएलसी प्रोग्राम लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो पीएलसी प्रोग्राम है हमें एक ही बार लिखना होगा और हम कितनी भी बार इसको यूज करेंगे आगे। देखिए किस तरह से, देखो पीएलसी प्रोग्राम तो सेम है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पर एड्रेस लिख दें, एड्रेस यहाँ पर भी नहीं लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसको हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। अगर हमने एड्रेस लिख दिया फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, फिर तो पर्टिकुलर सिंगल मोटर या फिर सिंगल सेक्शन के लिए हो जाएगा नहीं प्रोग्राम। इसको हम स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं या फिर मॉड्यूलर बनाने वाले हैं जिसको हम कई जगह यूज कर सकें, ठीक है ना। तो मॉड्यूलर का मतलब होता है कि हम कहीं भी ज़रूरत के हिसाब से उसको फिट कर सकें, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा मॉड्यूलर किचन होती है, उसमें जो अलमीरा होती हैं, सेक्शंस होते हैं, वो एक फिक्स साइज के होते हैं जिससे उसे बनाना भी आसान होता है और दिखने में भी अच्छी होती है। ये होती है मॉड्यूलरिटी, मतलब एक ही तरह की शेप को बार बार रिपीट करना। यहाँ पर समझते हैं मॉड्यूलर किस तरह से करेंगे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे, ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया स्टार्ट पुश बटन, ओके, और यहाँ ले लिया स्टॉप पुश बटन, ओवरलोड रिले भी ले लेंगे, इसके बाद यहाँ ले लिया आउट, और ये जो हमें टैग लेने हैं ये लेने हैं हमें केवल ये वाले, अभी तो ख़त्म ही हो गए। मतलब हमारे जो ये वाले टैग हैं ये वाले, इनको हमें यूज नहीं करना है, इनको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया हमने। तो जितने भी हमने टैग लिए हैं ना इसमें वो ये वाले लिए हैं, देख लीजिए आप, गलत खोल लिया। इसमें जाएंगे हम फंक्शन ब्लॉक में। देखो हमने ये जो टैग लिए हैं इसको, ये जो छोटा सा एरो है ब्लॉक इंटरफेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और यहाँ से लिए हमने ये वाले, ये नाम लिए हमने, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन ब्लॉक के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पर यही वाले वेरिएबल्स लेंगे, और यहाँ ले लिया हमने मोटर आउट, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये जो हमने पीएलसी प्रोग्राम लिखा है इसमें कहीं भी एड्रेसिंग नहीं है, एक लॉजिक क्रिएट हो गया है केवल, जो कि स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब देखते हैं इसको हम मेन OV1 के अंदर किस तरह से कॉल करेंगे। देखिए मेन OV1 हमने खोला, इसको ऊपर कर दिया हमने, देखो छोटे से एरो से इस तरह से, ओके। तो इसको हमने खोला। अब मान लीजिए कि हमें पहली मोटर को ऑन ऑफ करना है और हमारी 10 मोटर है, ठीक है, करते हैं। देखो
इस तरह से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। इस तरह से हम माउस ले गए, पकड़ा इसको और इस तरह से यहाँ पर छोड़ दिया। अभी कह रहा है मोटर स्टार्ट स्टॉप डीबी, ठीक है, ऑटोमेटिक रहने दो, डेटा ब्लॉक बनेगा। मतलब हर एक फंक्शन ब्लॉक के साथ एक डेटा ब्लॉक आएगा जहाँ पर उस फंक्शन ब्लॉक की मेमोरी रहेगी, प्रोग्राम के जो भी रिजल्ट होंगे वो स्टोर होंगे। इस तरह से देखो ये। अब ये जो हमारा पीएलसी प्रोग्राम है ये है मेन OB1 के अंदर। आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई रंग नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर जो भी हमारा पीएलसी प्रोग्राम है वो एक बॉक्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, फंक्शन बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस यहाँ पर पहली वाली मोटर को ऑन ऑफ करना है तो उसके स्टार्ट स्टॉप जो बटन हैं या फिर ओवरलोड रिले का फीडबैक है उन सबको यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर मोटर का आउटपुट दे देंगे, तो उस मोटर को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एड्रेस दे दिया i0.1, यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेस दे सकते हैं और यहाँ पर i0.2 दे दिया स्टॉप के लिए। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, या फिर यहाँ पर हमने जो एड्रेस लिया है इसको ले लेंगे, i0.3 ले लिया, क्योंकि ये एनसी टाइप का पुश बटन है। जनरली जो हमारा स्टॉप वाला होता है फंक्शन उसमें एनसी टाइप के पुश बटन लेते हैं, लेकिन चलो वही ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम में हमने एनो लिया उधर, एनसी लिया हुआ उधर। तो यहाँ पर हम i0.1 ही ले लेंगे, आप कन्फ्यूज मत होइए। और यहाँ पर स्टार्ट वाला हमने ले लिया i0. देखो एड्रेस से कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, हो फिर से 1 हो गया। यहाँ पर हमने ले लिया i0.0 ले लिया, ओके, ये ले लिया i0.1 ले लिया और ओवरलोड वाला ले लेंगे i0. देखो एड्रेसिंग या फिर वैसे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो फंक्शन ब्लॉक होता है क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, यूज करने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एड्रेस ले लेंगे मोटर का ऑन ऑफ का। अब आप खुद ही देखिए कि हमने शुरुआत में एक पीएलसी प्रोग्राम लिखा था, जो कि हमने लिखा था मेन OB1 के अंदर। अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक फंक्शन ब्लॉक में, ठीक है ना। फंक्शन ब्लॉक में कन्वर्ट किया था हमने, ऐड न्यू ब्लॉक में जाके, और फंक्शन ब्लॉक को सिलेक्ट किया था ओके करके, जो भी ये नाम हम दिए थे आप देख लेंगे वीडियो में। उस तरह से हमने एक फंक्शन ब्लॉक क्रिएट कर दिया था जिसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से होगी, और उसके वेरिएबल्स जो डिसाइड किए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं, ठीक है ना। और अब हमने इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर बुला लिया था, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें जो पहली वाली मोटर है उसको ऑन ऑफ करना है, तो उसके हमने यहाँ पर जो एड्रेस है उनको एंटर कर दिया। तो ये जो एड्रेस है उनको हम आगे यहाँ पर टैगिंग कर सकते हैं, जो कि हमने हटा दी थी। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन 1, और ये हो जाएगा स्टॉप PB1, सॉरी, और ये हो जाएगा OLR1। और ये हो जाएगा, इसको हमने अभी यूज नहीं किया है, इसको हटा देंगे फ़िलहाल। तो ठीक है, इस तरह से, और इसको नाम दे, ये है आउटपुट मोटर आउट 1, ठीक है। ये पहली वाली मोटर के लिए है,
तो इस तरह से हमने नाम दे दिए। तो यहाँ पर आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। सिंपली मैं आपको फिर से बता दूँ कि हमने एक फंक्शन ब्लॉक बनाया, ठीक है ना, जिसके हमने वेरिएबल्स डिसाइड किए थे फंक्शन ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर, और इसी के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम लिखा। और जैसे ही फंक्शन ब्लॉक बन गया उसको हमने मेन OB1 के अंदर कॉल कर लिया, ठीक है ना। तो जितने भी फंक्शन और फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं उनको हम मेन OB1 के अंदर कॉल करते हैं या फिर यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन ब्लॉक को यूज करेंगे, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन ब्लॉक को यूज करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, ये होता है फंक्शन ब्लॉक, ये होता है ओनली फंक्शन। ये जो फंक्शन ब्लॉक होता है इसमें साथ में मेमोरी होती है, फंक्शन में कोई मेमोरी नहीं होती है। जो नीचे वाला ओनली फंक्शन है उसको हम आगे समझेंगे। तो जैसे ही हमने मेन OB1 के अंदर फंक्शन ब्लॉक को कॉल किया, उसके साथ में एक मेमोरी क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर स्टार्ट स्टॉप DB, ये क्रिएट हो गया डेटा ब्लॉक। ओके, साथ में बनेगा हमेशा। जितनी भी बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन ब्लॉक को, उतनी बार उसका अलग DB बनेगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया पहली वाली मोटर के लिए। इसको हम एक बार राइट करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन ब्लॉक है उसको हमने यूज कर लिया है। और ये जो मोटर है अभी ऑफ है, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, देखिए क्या होता है। देखिए जैसे ही हमने, फिर से देख लीजिए, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, ये ट्रू हो गया और हमारी मोटर ऑन हो गई, ठीक है ना। इसको हम इस वाले स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके बंद कर सकते हैं, बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी PLC प्रोग्राम को बार बार यूज कर सकते हैं, केवल एक फंक्शन ब्लॉक को कॉल करा के मेन OB1 के अंदर। ओके, इसके बाद मान लीजिए कि हमें एक और मोटर को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए हम फिर से फंक्शन को कॉल करा लेंगे। देखिए हम हैं मेन OB1 के अंदर, मान लीजिए हमें एक और मोटर को ऑन ऑफ करना है, तो फिर से हमने कॉल करा लिया, फिर से इसके साथ में एक मेमोरी क्रिएट हो गई। देखो फिर से हमने फंक्शन को कॉल कराया, तो यहाँ पर हम दूसरी वाली मोटर के हिसाब से एड्रेस एंटर कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप और OLR के, यहाँ पर मोटर आउटपुट वाला, ठीक है ना। इस तरह से हम दूसरी मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बार बार PLC प्रोग्राम को नहीं लिखना। इसके बाद मान लीजिए हमारी तीसरी मोटर है, उसके लिए भी हमने फंक्शन ब्लॉक को कॉल करा लिया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, आप जितनी बार चाहो फंक्शन ब्लॉक को कॉल करा सकते हैं, आपको बार बार PLC प्रोग्राम नहीं लिखना मेन OB1 के अंदर। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना कितना आसान हो गया, ठीक है ना। बार बार आपको लॉजिक को नहीं लिखना, लॉजिक को आपने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर से आप सुन लीजिए कि जितनी भी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उसके लिए ये मेमोरी बनेगी अलग अलग फंक्शन के लिए, ठीक है। ओके, इस तरह से DB1, DB2, DB3, ठीक है। हमने 3 बार फंक्शन को यूज किया है और यहाँ पर 3 DB बन गए, ठीक है ना। ये जो DB होते हैं इनमें डेटा स्टोर रहता है, जैसे कि आप देख लीजिए कौन सा डेटा स्टोर रहता है। देखिए मान लीजिए हमारी बाकी मोटर है, उनके हिसाब से एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देते हैं। I0.3 ले लिया, यहाँ पे ले लिया, I0.4 ले लिया, ये है I0.5 ले लिया,
और यहाँ ले लिया Q0.1। ओके, और ये है तीसरी वाली मोटर 5 तक हुआ, I0.6 ले लिया इधर, ये I0.7 ले लिया, I0.8, Q0.2। ठीक है ना। चाहे तो हम यहाँ पर जाएंगे शो ऑल टैग्स में, यहाँ पर मोटर स्टार्ट PB2। ओके, यहाँ कर देंगे स्टॉप PB2। ये हो जाएगा OLR2। ये हो जाएगा मोटर के लिए मोटर आउट 2। यहाँ पर हम एक और टैग ले लेंगे I0. ठीक है ना, इस तरह से। और ये जो कॉपी कर लिए, पेस्ट कर दिया, इसको 3 कर दिया, 3 कर दिया, 3। देखो हर एक मोटर के लिए एड्रेस तो अलग अलग होंगे ना, तो इसी हिसाब से इनकी टैगिंग कर देंगे हम। अब यहाँ पर आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसकी एड्रेसिंग गलत थी, सही कर देते हैं। ये हो जाएगी I1.0। ओके, तो आप खुद ही देख लीजिए कि अब हम कितनी आसानी से 3 मोटर को ऑन ऑफ करने वाले हैं, और जो प्रोग्राम है ऑन ऑफ करने का वो भी कितनी आसानी से हमारे सामने है। ठीक है, तो इसको हम PLC के अंदर राइट कर देंगे। अब मान लीजिए हमारे सामने कितनी भी डिवाइस हो या फिर कितनी भी मोटर हो, उनको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो बड़े PLC प्रोग्राम होते हैं उनको भी फंक्शन ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको बार बार यूज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से ये कर दिया। देखिए सबका स्टेटस अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जैसे ही हम फंक्शन ब्लॉक को कॉल कराते हैं मेन OB1 के अंदर, इनके साथ जो यहाँ पर मेमोरी बन जाती है, ये DB बन गया है। इसको कैसे देखेंगे, मान लीजिए ये है DB1 यहाँ पर। ओके, तो इसको हमने मॉनिटर किया यहाँ पर। अभी हमारा देखिए सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है ये। ठीक है ना, कि ये जो DB1 है, अभी इसका जो स्टार्ट पुश बटन है वो ऑन है कि ऑफ है, ये दिखा रहा है। देखिए जैसे ही मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इस तरह से। और ये है, इसको भी देख लिया हमने।
यहाँ पर हम स्टेटस देख सकते हैं। अभी देखिए, इसको ऑनलाइन किया हमने। अभी जो स्टार्ट पुश बटन है ये पहले वाले का है, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमने पहली मोटर के लिए फंक्शन ब्लॉक कॉल किया था उसके लिए है, ठीक है। तो अभी मोटर बंद है, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे देखिए क्या होता है। देखिए जैसे हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, यहाँ पर मोटर आउट ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो नाम दिखा रहा है ये स्टैंडर्ड नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ ये कि बहुत अच्छा तरीका है ये पीएलसी प्रोग्रामिंग करने का। तो जब भी आपको मौका मिले किसी बड़े पीएलसी प्रोग्राम को लिखने का, और वहाँ पर आप देखेंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसको आप बार बार यूज करने वाले हैं, तो आप कोशिश करें उसके लिए फंक्शन ब्लॉक बना लें, ठीक है ना। तो जिससे आपके लिए जो पीएलसी प्रोग्रामिंग हुई वो आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो फ़िलहाल यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब भी हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें फंक्शन ब्लॉक्स क्या होते हैं या फिर फंक्शंस क्या होते हैं और उनको क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है। जो अगला वाला पार्ट होगा उसमें हम समझेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं उनको किस तरह से हम यूज करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। ये होते हैं फंक्शंस। तो अभी तक हमने जो यूज किया था वो किया था फंक्शन ब्लॉक का। अगले पार्ट में हम यूज करेंगे फंक्शन को। ये है फंक्शन, ठीक है ना, कि फंक्शन क्या होता है और किस तरह से उसको यूज करते हैं। साथ ही में हम ये भी समझेंगे कि जो फंक्शन ब्लॉक होता है और फंक्शन होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो डेटा ब्लॉक होता है इसका हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है ना, और किस तरह से हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।